हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनमोल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 12 के सप्लीमेंट्री से तीसरे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर्स को करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर यूपी बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर यूपी बोर्ड परीक्षा की रीढ़ मानी जाती है। तो चलिए हम लोग जो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर्स को करेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट मीन्स क्या वाज था एकेडमिक सोकासाकी। एकेडमिक सोकासाकी क्या था, व्हाट मीन्स क्या वाज था इट्स इसका मिशन उद्देश्य था, एंड और हाउ कैसे वाज था इट यह एकम्प्लिश्ड मीन्स पूरा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था और यह कैसे पूरा हुआ था। तो एकेडमिक सोकासाकी रूस का एक जहाज था, खोजी जहाज था, जिसे सभी लोग अलग अलग जगहों पर जो है चीजों को देखने के लिए जाते हैं। तो इसमें इसका जो उद्देश्य था 52 लोगों का एक समूह था और उसी समूह को अंटार्कटिका महाद्वीप पर सुरक्षित रूप से लेकर के जाना था। और ये लोग अपनी यात्रा में जो है कई प्रकार के साधन का प्रयोग किए हुए हैं, जैसे कार का प्रयोग किए थे, पानी के जहाजों का प्रयोग किए थे और हवाई जहाज का प्रयोग किए थे। तो इन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए सभी लोग जो वहां पे आसानी से पहुंच गए थे। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिएगा आंसर 1 क्या कह रहा है कि एकेडमिक सोकासाकी वाज था ए मींस एक रशियन रिसर्च वेसल, रूस का एक खोजी जहाज। तो एकेडमिक सोकासाकी रूस का एक खोजी जहाज था। इट्स इसका मिशन उद्देश्य वाज था टू टेक ले जाना था 52 मेंबर्स 52 सदस्यों को सेफ्टली सुरक्षित रूप से टू दी कॉन्टिनेंट मींस महाद्वीप पर ऑफ अंटार्कटिका मींस अंटार्कटिका के अंडर ए प्रोग्राम एक कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका उद्देश्य स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम के तहत 52 सदस्यों को अंटार्कटिका महाद्वीप पर लेकर के जाना था। चलिए देखेंगे आगे देखिएगा क्या दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि द मिशन मीन्स यह उद्देश्य, वाज था एकम्प्लिश्ड मीन्स पूरा हुआ था। यह उद्देश्य पूरा हुआ था व्हेन मीन्स जब तिसानी दोषी ने स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किया हर जर्नी अपनी यात्रा को फ्रॉम मद्रास मीन्स मद्रास से। यानी कि इस चैप्टर की जो राइटर है तिसानी दोषी ने जब अपनी यात्रा को मद्रास से प्रारंभ किया था तब जाकर के क्या हुआ था, इसका उद्देश्य पूरा हुआ था। सी अक्रॉस्ड उन्होंने अपनी यात्रा में क्या किया गया, तो देखिएगा सी अक्रॉस्ड उन्होंने पार किया 6 चेक पॉइंट्स में 6 चेक पॉइंटों को पार किया, 9 टाइम जोन्स 9 समय जोन को पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर 3 समुद्रों को पार किया, एंड और मैनी इकोस्फीयर्स और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों को पार किया। दे मीन्स वह या उन्होंने ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा किया फॉर मोर देन 100 आवर्स लगभग 1 घंटे से अधिक। उन्होंने लगभग 1 घंटे से अधिक यात्रा किया। यूजिंग कार्स जिसमें उन्होंने कार का प्रयोग किया, शिप मीन्स पानी के जहाज का प्रयोग किया, एंड और एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज का प्रयोग किया इन देयर जर्नी मीन्स अपनी यात्रा में। ठीक है, एंड और फाइनली मीन्स अंत में दे मीन्स वह रीच मीन्स पहुंच गए अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर। और अंत में इन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए वे सारे लोग क्या हो गए, अंटार्कटिका पर पहुंच गए। चलिए बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था 500 मिलियन ईयर्स। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था फॉर 500 मिलियन ईयर्स 500 मिलियन वर्षों में क्या हुआ था। हाउ मीन्स कैसे, इज है अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, हेल्पफुल सहायक है, टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए या पृथ्वी के इतिहास को प्राप्त करने के लिए कैसे अंटार्कटिका क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए आंसर को देखेंगे। आंसर में क्या कह रहा है कि गोंडवाना वाज मीन्स था ए ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट्स एक विशाल महाद्वीप। गोंडवाना एक विशाल महाद्वीप था दैट जो एग्जिस्टेड मीन्स अस्तित्व में था 5 अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो
650 मिलियन वर्ष पहले, जो 650 मिलियन वर्ष पहले क्या था, अस्तित्व में था। इट इसमें इंक्लूडेड मीन्स सम्मिलित है, प्रेजेंट डे मीन्स वर्तमान दिन में, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, तो इसमें वर्तमान दिन में अंटार्कटिका सम्मिलित है। इंडिया मीन्स इंडिया सम्मिलित है, अफ्रीका मीन्स अफ्रीका सम्मिलित है, साउथ अमेरिका सम्मिलित है, एंड और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। फार नियरली मीन्स लगभग 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन वर्षों में गोंडवाना सपोर्टेड मीन्स सहारा दे रहा था। ए रिच वेराइटी मीन्स अत्यधिक विभिन्नता को, ऑफ फ्लोरा एंड फौना वनस्पति एवं जीव जंतुओं को, ठीक है। तो गोंडवाना विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतुओं को क्या कर रहा था, सहारा दे रहा था। बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड मीन्स मनुष्यों के आने के पहले, तो लगभग 500 मिलियन वर्षों में गोंडवाना विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं को सहारा दे रहा था। बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड मीन्स मनुष्यों के आने के पहले, वहां पे जब मनुष्य नहीं पहुंचे थे उसके पहले क्या कर रहा था, ये बहुत प्रकार के पेड़ पौधों जीव जंतुओं को क्या कर रहा था, सहारा दे रहा था। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे अब यहां से। करा लेटर मीन्स बाद में, डायनासोर्स मीन्स डायनासोर, बीकेम मीन्स हो गए, और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, विलुप्त हो गए। बाद में क्या हुआ कि डायनासोर्स जो थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ममल्स मीन्स स्तनधारी, इवॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा, इवॉल्व मीन्स आ गए, ठीक है। तो उनके स्थान पर क्या हो गए, स्तनधारी आ गए। एंड और दी सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ब्रोक मीन्स टूट गया, अपार्ट इन 2D मीन्स आज के, और कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीपों में, ठीक है। तो क्या हुआ, यह महाद्वीप जो है, यह महाद्वीप आज के महाद्वीपों में क्या हो गया, टूट गया। अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका, इज है, हेल्पफुल मीन्स सहायक है, टू फाइंड मीन्स प्राप्त करने के लिए, अंटार्कटिका प्राप्त करने के लिए क्या है, सहायक है। और द हिस्ट्री मीन्स इतिहास को, और ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के, अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि इट्स लेयर ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतें, कंटेन मीन्स सुरक्षित रखती हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स मीन्स कार्बन रिकॉर्ड को, क्योंकि इसकी बर्फ की परतें कार्बन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखती हैं। दैट मीन्स जो आर हैं मिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड, लाखों वर्ष पुरानी, जो लाखों वर्ष पुरानी है। बाई स्टडिंग मीन्स अध्ययन करके, दिस आइस मीन्स इसके बर्फ होगा, तो इसके बर्फ का अध्ययन करके, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, लर्न मीन्स सीखते हैं, अबाउट द पास्ट मीन्स अतीत के बारे में, और क्लाइमेट मीन्स जलवायु के, वैज्ञानिक इसके जलवायु के अतीत के बारे में सीखते हैं। और द मूवमेंट मीन्स गतिशीलता के बारे में सीखते हैं, ऑफ कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीपों के, और महाद्वीपों के गतिशीलता के बारे में जो सीखते हैं। एंड और हाउ कैसे, आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, चेंज मीन्स परिवर्तित हो गई, और विथ टाइम मीन्स समय के साथ, और कैसे हमारी पृथ्वी समय के साथ परिवर्तित हो गई, इस चीज को भी क्या किया जा सकता है, यहाँ से आराम से वैज्ञानिक लोग सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि व्हाट मीन्स क्या, इज है, दियर मीन्स वहां पर, ऑन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, तो अंटार्कटिका पर क्या है। हाउ मीन्स कैसे, इज है, दी ऑबिक्यूटस साइलेंस गहरी शांति, इंटरप्टेड मीन्स बाधित हो जाती है, दियर मीन्स वहां की, और समटाइम मीन्स कभी कभी, और कैसे वहां की गहरी शांति जो है बाधित हो जाती है। तो कैसे बाधित हो जाती है, वहां पे बर्फ के जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, वहां पे बर्फों में भूस्खलन होता है, तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ क्या होते हैं, टूटते हैं, जिससे क्या हो जाती है, वहां की शांति भंग हो जाती है। तो चलिए चीजों को देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। चलिए आंसर को देखिएगा। आंसर 3 में क्या कह रहा है कि इन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका में, अबाउट लगभग 90% ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का लगभग 90% टोटल आइस वैल्यू मीन्स बर्फ के भाग का, इज है, स्टोर्ड मीन्स संरक्षित है। तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के लगभग कुल बर्फ के भाग का 90% भाग क्या है, स्थित है या संरक्षित है।
मेकिंग मीन्स बना देता है, इट इसे, ये ह्यूज मीन्स विशाल, वाइड एक्सपेंस मीन्स विशाल सफेदी का क्षेत्र, जो इसे एक विशाल सफेदी का क्षेत्र बना देता है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के, क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई भी पेड़ नहीं पाया जाता है। बिलबोर्ड्स मीन बिलबोर्डों के, और या बिल्डिंग मीन्स इमारतों के, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी जीव जंतु निवास नहीं करते हैं, केवल वहां पे क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्र हैं। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि इसका विशाल सफेदी का क्षेत्र इसे क्या कर देता है। हाँ, विदाउट ट्रीज मीन्स बिना पेड़ों के, और बिलबोर्ड्स मीन्स बिलबोर्डों के और या बिना बिल्डिंग्स के क्या करता है, एकदम विशाल सफेदी वाला क्षेत्र क्या कर देता है, इसे बना देता है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग कुल बर्फ का 90% बर्फ क्या है, वहीं पर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। लाइफ मीन्स जीवन, एग्जिस्ट मीन क्या हो जाएगा, है। हियर मीन्स यहाँ पे, ऑन मैनी स्केल्स मीन्स विभिन्न स्तरों पर। तो लाइफ एग्जिस्टेड मीन्स जीवन, और एग्जिस्टेड मीन्स पाया जाता है, और हियर मीन्स यहाँ पर ऑन मैनी स्केल्स मीन्स विभिन्न स्तरों पर, और यहाँ पर जीवन विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। फ्रॉम से टीनी मिड्स एंड माइट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के, टू जायंट ब्लू व्हेल्स, विशाल ब्लू व्हेल्स तक पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के विशाल ब्लू व्हेल्स तक पाए जाते हैं। एंड और आइसबर्ग्स, बड़े बड़े बर्फ के विशाल भूखंड पाए जाते हैं। एज लार्ज एज कंट्रीज, जो क्या है, देशों से भी क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो चलेंगे आगे, देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा कि द प्लेस मीन्स वह स्थान, इज है नोन जाना जाता है, फॉर इट्स मीन्स इसके, वाइड स्प्रेड मीन्स विस्तृत फैलाव के कारण। तो यह स्थान जो है उसके विस्तृत फैलाव के कारण जाना जाता है। डीप साइलेंस, गहरी शांति के कारण जाना जाता है। व्हिच मीन्स जो, इज है समटाइम मीन्स कभी कभी, ब्रोकन टूट जाती है, बाई नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और इवेंट्स मीन्स घटनाओं के कारण, ठीक है। तो जो कभी कभी प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होती है, टूट जाती है। लाइक अवेलेंस मीन्स क्या हो जाएगा, बर्फों के टूटने के कारण, और द क्लेविंग ऑफ आइस शीट्स, और बर्फ की चादरों के टूटने के कारण क्या होती है, या शांति टूट जाती है। दीज ए सडन साउंड, अचानक उत्पन्न होने वाले आवाज, डिस्टर्ब मीन्स बाधित कर देते हैं, और द स्टिलेंस मीन्स शांति को, और फॉर ए मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए। और अचानक से उत्पन्न होने वाले आवाज एक क्षण के लिए शांति को क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, द अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका के, और एनवायरमेंट मीन्स वातावरण का। तो अंटार्कटिका के वातावरण का वर्णन कीजिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर 4 कि दी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एनवायरमेंट मीन्स वातावरण, इज है, और दी कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ठंडा। तो अंटार्कटिका का वातावरण सबसे ठंडा है, ड्राइस्ट मीन्स सबसे सूखा है, एंड और विंडेस्ट प्लेस मीन्स सबसे हवादार स्थान है, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। तो अंटार्कटिका का वातावरण सबसे ठंडा, सबसे सूखा, और पृथ्वी पर सबसे हवादार स्थान है। इट, यह इज है, कवर्ड मीन्स ढका हुआ है, विथ ए थिक मीन्स मोटी, और शीट ऑफ आइस मीन्स बर्फ के परतों से। तो यह एक मोटी बर्फ के परतों से क्या है, ढका हुआ है। एंड और टेम्परेचर मीन्स तापमान, ऑफन मीन्स अक्सर, फाल गिर जाता है, बिलो मीन्स नीचे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड से, और इन विंटर मीन्स सर्दियों में। और यहाँ का तापमान जो है सर्दियों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। देयर आर नो परमानेंट, देयर मीन्स यहाँ पे आर है, नो नहीं, परमानेंट मीन्स अस्थायी रूप से, और ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स मानवों का निवास, और यहाँ पे अस्थायी रूप से मानवों का निवास नहीं है। ओनली मीन्स केवल, रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन, केवल क्या है, रिसर्च सेंटर है। तो चलिए आगे देखेंगे अब। चलो देखो, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, और इट्स मीन्स इसके बावजूद, हर्ष क्लाइमेट, इसका कठोर वातावरण या कठोर जलवायु, इट इज होम, ठीक है। तो इसके कठोर जलवायु के बावजूद भी इट इज होम मीन्स क्या हो जाएगा, घर है। टू पेंगुइन्स मीन्स पेंगुइन का घर है। सील्स मीन्स सील मछलियों का क्या है, घर है। एंड और वेरियस बर्ड्स, और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है।
इट होल्ड्स 90% ऑफ दी वर्ल्ड्स मीन्स संसार के, और फ्रेश वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, ताजे पानी के, और इन दी फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। तो इट होल्ड्स, तो यहाँ पर क्या है, होल्ड्स में स्थित है, और 90% शुद्ध पानी, ठीक है, बर्फ के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, संसार का लगभग 90% शुद्ध पानी बर्फ के रूप में क्या है, बर्फ के रूप में स्थित है। स्टडिंग मीन्स अध्ययन करते हुए, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका का, और हेल्प मीन्स सहायता करता है, साइंटिफिक वैज्ञानिकों का। तो अध्ययन, अंटार्कटिका का अध्ययन करना क्या करता है, वैज्ञानिकों का सहायता करता है। अंडरस्टैंड मीन्स समझने में, और क्लाइमेट चेंज मीन्स वातावरण परिवर्तन को या जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए क्या करता है, वैज्ञानिकों की मदद करता है। एंड और अर्थ मीन्स पृथ्वी के, पास्ट इन्वायरमेंट अतीत के पर्यावरणों को जानने के लिए मदद करता है, और पृथ्वी के अतीत के पर्यावरण को जानने के लिए मदद करता है। थ्रो आइस कोर्स मीन्स क्या हो जाएगा, आइस के यानी कि बर्फ के परतों से, एंड और फॉसिल्स मीन्स जीवाश्मों से, ठीक है। तो यह क्या करता है, एंड और अर्थ पास्ट, और पृथ्वी के पास्ट एनवायरमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, अतीत के वातावरण का, और पृथ्वी के अतीत के वातावरण को, और थ्रो आइस कोर्स मीन्स इसकी बर्फ के परतों से, एंड और फॉसिल्स मीन्स जीवाश्मों से क्या करता है, जानने में मदद करता है। तो यह पृथ्वी के अतीत के पर्यावरण को इसके बर्फों से, और इसके क्या हो जाएगा, बर्फों से और इसके जीवाश्मों से क्या करता है, जानने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सारे आंसर्स को कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का शॉर्ट आंसर चाहिए तो आज आपके लिए प्लेलिस्ट लगवा दी जाएगी, और आप जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में शॉर्ट आंसर के वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो डाली जा चुकी है, और फिर आप लोग को जो है आगे चैप्टर्स के सारे आंसर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अब मैं इसी के साथ जो है क्लास को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आओ भाई, जो कहा तो वो का बताओ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, एक्सेस द ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव के प्रभाव का ऑन अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, मानव के प्रभाव का अंटार्कटिका पर वर्णन करना है कि मानव के किस तरीके से जो है अंटार्कटिका पर प्रभाव है। तो देखिएगा क्या कह रहा है आंसर नंबर 5 कि ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की गतिविधियां अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालती हैं, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर, बोथ डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से, एंड और इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो अंटार्कटिका पर मानव की गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। ड्यू टू ग्लोबल इम्पैक्ट, वैश्विक, ग्लोबल इम्पैक्ट मीन्स वैश्विक प्रभाव के कारण, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे भूतापन, और उसके अंदर पॉल्यूशन मीन प्रदूषण, एंड और ओजोन डेप्लीकेशन, ओजोन डेप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ओजोन का क्षरण हो रहा है। द आइस शीट्स, बर्फ की चादरें, ऑफ अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका की, आर है मेल्टिंग मीन्स पिघल रही है, ठीक है। अंटार्कटिका की क्या हो रही है, चादरें, बर्फ की जो चादरें हैं वो क्या है, पिघल रही हैं। व्हिच, जो, इज है काजिंग मीन्स कारण, और सी लेवल समुद्र का तल, और टू राइज मीन्स उठ रहा है, जिसके कारण समुद्र का तल ऊंचा उठ रहा है या ऊपर उठ रहा है। एंड और लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, लीडिंग मीन्स ले जा रही है, और टू क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, पर्यावरण परिवर्तन की तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, पर्यावरण परिवर्तन की तरफ लेकर के जा रही हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे देखेंगे, कह रहा है कि लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज, स्थानीय मानवीय एक्टिविटीज मीन्स गतिविधियां, लाइक फिशिंग मीन्स जैसे मछली पकड़ना, एंड और टूरिज्म मीन्स पर्यटन। तो लोकल ह्यूमन एक्टिविटीज, स्थानीय मानवीय गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, टूरिज्म मीन्स क्या हो जाएगा आपका पर्यटन, आल्सो हैव ए नेगेटिव
इम्पैक्ट, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है ऑन द एनवायरनमेंट मींस पर्यावरण पर। तो स्थानीय मानव की गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, पर्यटन जो है पर्यावरण पर क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। एंड और विल्ड लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, विल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं पर, या फिर कह सकते हैं कि जंगली जीवों पर क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, जनरेटेड मीन्स उत्पन्न करती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज मीन्स ग्रीन हाउस गैसों को। ठीक है, तो प्रदूषण क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करता है। आर इंक्रीजिंग जो बढ़ा रही है, और दी अर्थ मीन्स पृथ्वी के, और टेम्परेचर मीन्स तापमान को, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। काजिंग दी आइस, ठीक है, काजिंग मीन्स कारण, और दी आइस मीन्स बर्फ की, और शीट मीन्स चादरें, ऑफ अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका की, और टू मेल्ट मीन्स पिघल रही है। तो जिसके कारण अंटार्कटिका की जो बर्फ की चादरें हैं या बर्फ की जो परतें हैं क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं। एंड और दी सी लेवल, और समुद्र का स्तर, टू राइज मीन्स उठ रहा है या समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। व्हिच मीन्स जिससे, या जो, जिससे विल पुट मीन्स क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा। ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव का जीवन, और इन डेंजर मीन्स खतरे में, तो जिससे मानव का जो जीवन हो क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के जो तटीय इलाके होंगे वो क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे, और इस तरीके से मानव का जीवन क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा दिए हैं, और पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का शॉर्ट आंसर चाहिए तो आज आपके लिए प्लेलिस्ट लगवा दी जाएगी, और आप जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में शॉर्ट आंसर के वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो डाली जा चुकी है, और फिर आप लोग को जो है आगे चैप्टर्स के सारे आंसर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अब मैं इसी के साथ जो है क्लास को ख़त्म करता हूँ।